न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। धमतरी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। रायपुर महापौर का कार्यकाल खत्म, नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे का बयान। बीजापुर पुलिस की गिरफ्त में पत्रकार मुकेश हत्याकांड का मुकदमा। तो आइए देखते धमतरी से आई हुई रिपोर्टर मनुराज की खास खबर। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। शहर के गोकुलपुर वार्ड वासियों द्वारा सिटी कोतवाली का घेराव कर दिया गया। वार्ड वासियों द्वारा थाने पहुंचकर एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। बोले वीडियो का कहना है कि जब भी वार्ड वासियों के द्वारा वार्ड में रामायण प्रतियोगिता, मानस गान प्रतियोगिता या भागवत जैसा किया जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा उस कार्यक्रम में ध्वनि प्रदूषण का हवाला देकर कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। वार्डवासियों में इसे लेकर काफी रोष है। हाँ, कुमारी साहू बोल रहे हो गोकुलपुर ले। हमन है ना हमारे गांव में ना जो कार्यक्रम होते ना ओला मना करवाते ओकरे बरामन था ना ए भागवत कार्यक्रम होते, अभी रामायण कार्यक्रम हुई तो थोड़ा थोड़ा बात बनना थाना में कंप्लेन करते, तान वहाँ जाकर ना पुलिस वाला मना करवा देते। कौन कंप्लेन करते? वो मैं नाम मीठी नाना करते थे। शादी बर ब्याह होते ना ओकर बर मना करवाते। भगवान के हमन पूजा करे जाथन, घंटी बाजते ना वो मना करवाते। ओकर घर से दूर में तिया मना करते तेकरे बरा मना हन का कारण से बंद करवाते? रेडिया कान में मत जाए आवाज हम वहाँ कही के या कार्यक्रम मत होए कही के। और पेट्रोल टंकी कर कितना घटना होते तेला पूरा पब्लिक देखत है, ओला कोई नहीं बोल सके। तो आप मन अभी का मांग करत हो? हमन मांग करत हन ओला वो पेट्रोल टंकी ला हटाई हम मत रखे। रोड के लड़ाई लड़बो, चक्का जाम करबो, अभी ओकर दुकान में जाबो कंप्लेन करेला, ओकर दुकान में जाबो। मेरा नाम पुष्पलता साहू, गोकुलपुर। अभी किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है? हम लोग गोकुलपुर वार्ड के निवासी हैं और गोकुलपुर वार्ड में हमेशा कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम होता ही रहता है। अभी से नहीं हो रहा है भाई, सदियों से हो रहा है, हम लोग नहीं जानते, हो रहा शुरू से हो रहा है। हर कार्यक्रम वहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता है और ज्यादा दिन नहीं हुआ है अमरतासपुरम को बसे हुए, है ना। और गोकुलपुर तो पुराना है और पहले से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अमरतासपुरम बसा है उसके बाद गोकुलपुर बसा है और वहाँ हम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम हो छोटा कार्यक्रम, मंदिर में पूजा भी करते हैं उनको भी मना किया जाता है। और क्या बोलते हैं धार्मिक कार्यक्रम जैसे भागवत है, रामायण है, राम सत्या है, ये कार्यक्रम होता है तो अमरतासपुरम में ऋषि रावत है, अमर फूल वाले हैं भैया, है ना, वो हमेशा शादी बर ब्याह में भी बाजा बजता है उसको भी मना करते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग भाई? अगर उनको इतना ही दिक्कत है तो अपने घर को साउंड प्रूफ बना ले। विज्ञान तो इतना तरक्की कर चुकी है ना भाई, तो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। आप भी सुरक्षित रहेंगे और हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कब से ये हो रहा है सर? क्या चीज? 5-6 साल हो गया जब से मतलब वो बसेंगे ना तब से मतलब उनको प्रॉब्लम ही है कि गोकुलपुर में कोई भी कार्यक्रम हो रही है उसमें अड़ंगा डालते हैं हो जाके कि मतलब भागवत में हो रहा है तो मेरे घर तक आवाज ना जाए। उनके घर में तो हम लोग नहीं लगाते, बॉक्स अब हवा के माध्यम से चली जाती है ना भाई। कितने दिन हो गए कार्यक्रम हो गए? अभी कार्यक्रम अभी चल रहा है, अभी भागवत चल रहा है, आज 6वां दिन है। कितनी बार आएगी पुलिस? अब कितने रात में पुलिस एक बार आई है और मंदिर में भी जा के पुलिस बोलते हैं कि मंदिर का आवाज नहीं आना चाहिए, मंदिर में पूजा हो रहा है उसका आवाज नहीं आना चाहिए। तो हिंदू है भाई, हिंदू को ही हिंदू ही बना करवाएंगे तो हिंदू लोग का क्या होगा, है ना। मैं महेश कुमार साहू, पूर्व पार्षद गोकुलपुर वार्ड से। आज हम लोग थाना में इसलिए आए हैं कि हमारा जो गोकुलपुर वार्ड में जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो, छठी का कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, हम लोग के जो शासन के जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसके कोलाहल अधिनियम के तहत में हम उसका पालन करते हुए सारी कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद भी ये ऋषि लुनावा जो अमरतासपुरम में जब से 5 साल लगभग हो गया है उसको यहाँ आए और जब से आया है तब से इनका शिकायत हम लोगों के ऊपर रहता है कि आप शादी कर रहे हो तो बाजा मत बजाओ, छठी कर रहे हो तो माइक मत बजाओ, भागवत कर रहे हो, राम सत्ता कर रहे हो तो उसमें माइक मत लगाओ। मतलब इस टाइप के हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और इसके परेशान के कारण से हम लोगों को यहाँ पे मजबूर में होकर के हम लोग को थाना आने पड़े हैं, इसीलिए हम लोग थाना का घेराव किए। आज थाना का घेराव किया गया, आप लोगों के द्वारा क्या कारण है? मैं विजय साहू गोकुलपुर वार्ड का निवासी हूँ। हमारे यहाँ वर्ष भर में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक
मांगलिक कार्यक्रम जो होते हैं स्वाभाविक रूप से हर जगह होता है, और हमारे यहाँ क्या है, चूँकि शहर में ज़रूर है लेकिन ग्रामीण व्यवस्था है तो और ज़्यादा कार्यक्रम होता है। अभी हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, भागवत का कार्यक्रम। कल ही किसी ने शिकायत किया, बोले माइक वगैरह बज रहा है, बंद करो ऐसा करके। और ये शिकायत पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। यहाँ तक कि शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह में आप सबको मालूम है बाजा वगैरह बजाते हैं, उसको भी बंद करो। या और तो और सबसे ज़्यादा दुष्टता होता है, शिव मंदिर है, शाम सुबह जब आरती होती है, आरती के समय आरती गाते हैं या फिर घंटी बजते, उसको भी मना करने के लिए शिकायत करते हैं। इस तब का है, जबकि जो शिकायत करता है उसके यहाँ भी बिल्कुल लगा हुआ गोकुलपुर से, वहाँ भी कार्यक्रम होते हैं। हम लोग कभी शिकायत नहीं करते। शादी ब्याह सबका अधिकार है, पूजा पाठ सबका अधिकार है। हम सब सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है उससे बच्चों को हम कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनके द्वारा पता नहीं क्यों को शिकायत किया जाता है। तो और दूसरा बात, इसके पहले किसी के घर में कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो रहा था, बारात निकल रही थी, उसी समय पुलिस पहुंच गई, बंद करो बंद करो। ऐसा कभी होता है क्या? जो शिकायत करते हैं वो लोग अपने शादी में गया होगा तो ऐसी बिना बाजा के गया होगा, बाजा का व्यवस्था किया होगा, जो कि अधिकतर समाजी इस सब का मांगलिक कार्यक्रम में होता ही होता है। उसी सब बात को ध्यान होके कि लंबा समय हो गया, बस शिकायत चलता है, तो एक बार कम से कम पुलिस को जानकारी दिया जाए करके सिटी कोतवाली आ जाए। अगली खबर तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। महापौर का कार्यकाल खत्म, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का बयान। नगर निगम रायपुर की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि नगर निगम का मूल कार्य जनता को व्यवस्थित शहर, पानी, सफाई और बिजली देना होता है। महापौर इन सभी क्षेत्रों में नाकाम रहे। शहर में ना तो विकास हुआ और ना ही जनता का मूलभूत सुविधाएं मिल पाई। 2019-20 से लेकर 2023-24 तक केंद्र सरकार के द्वारा 1254 करोड़ 36 लाख 44 हजार रुपए नगर निगम को मिले, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सफाई के लिए 74 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। पैसों का सही प्रबंधन करने में महापौर नाकामयाब रहे। परिणाम स्वरूप जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। करोड़ों रुपए पेयजल योजना के लिए दिए गए, जनता पेयजल के लिए तरसती है। महापौर का जो कार्यकाल था, 5 वर्ष का जो कार्यकाल था, उनका झूठ से शुरू हुआ और झूठ से ही उसका अंत भी हुआ है। 5 वर्षों में, इन 5 वर्षों में शहर की कोई भी बड़ी सौगात, देखिए हम सब राजनीति करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम जो नेता हैं वो आते जाते रहते हैं, कोई भी दल है उनकी सरकारें रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं, मगर अगर हम किसी चीज़ के लिए हमको जनता ने चुना है, कोई दायित्व हमको जनता के द्वारा दिया गया है, उसका निर्वहन करते हुए अगर हम कोई शहर को अच्छी सौगात दें तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए और यही हमारी उपलब्धि रहती है। एजाज ढेबर जी के द्वारा शुरू से अंत तक झूठ बोला गया। कोई भी सौगात नगर निगम के माध्यम से रायपुर शहर की जनता को नहीं मिला है, जिसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इसके साक्षी हैं। अव्यवस्थित शहर और जनता परेशान, यही है एजाज ढेबर की पहचान। 5 वर्षों में नगर निगम का जो मूल कार्य होता है, जनता को साफ सफाई, बिजली और पानी उपलब्ध कराना होता है। इसके अलावा विकास कार्य नगर निगम के माध्यम से शहर में होते हैं। शहर में न तो विकास हुआ, न ही जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पाई। और जो बातें महापौर कल की प्रेस वार्ता में उन्होंने कुछ बातें गिनाई हैं, तो मैं आप लोगों के समक्ष ये बातें कहना चाहूँगी कि 2019-20 से लेकर 2023-24 तक केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1254 करोड़ 36 लाख 44 हजार रुपये नगर निगम रायपुर को दिए गए, मगर हमको क्या मिला, जनता को क्या मिला, इन पैसों का क्या खर्चा हुआ, क्या जमा खाता हुआ, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सफाई के लिए 74 करोड़ 60 लाख रुपए मिले, मगर पैसों की सही मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, पैसों का सही प्रबंधन नहीं हो पाया। इसमें महापौर पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और परिणाम यह हुआ कि सारा जो पैसा है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं और जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। गर्मी में पेयजल संकट से जनता जूझी है। पूरे 12 महीने सड़क में जो हमारे 30 त्यौहार आते हैं, गणेश पक्ष होता है, दुर्गा पक्ष होता है, सारे समय गड्ढों से जनता है मुख्य मार्गों में परेशान रही है। पेयजल के लिए जनता तरसते रही है। बारिश में जल भराव की समस्या से जनता जूझी है।
ये सब महापौर एजाज ढेबर की 5 वर्षों की उपलब्धियां हैं। अत्यंत निराशाजनक माननीय महापौर एजाज ढेबर जी का कार्यकाल रहा और जैसे कि वो अपने आप को सिंघम महापौर बता रहे थे, जनता की नज़रों में और हमारी नज़रों में वो एक फिसड्डी महापौर साबित हुए हैं। राजधानी के अनुरूप जो विकास कार्य होना था, शून्य विकास कार्य हुआ है। 5 वर्ष का कार्यकाल, मैं महापौर जी से कहती हूँ कि 5 वर्ष के कार्यकाल में वो अपनी एक उपलब्धि, एक सौगात शहर की जनता को गिना दे। बार बार वो बूढ़ा तालाब की बात करते हैं, जिसमें बूढ़ा तालाब के गेट से लेकर फव्वारे तक सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जनता इंतजार करते रह गई कि करोड़ों रुपए का फव्वारा बूढ़ा तालाब में लगा है, मगर वो फव्वारा चालू ना हो सका। विपक्ष होने के नाते हमने बार बार इस ओर महापौर जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहा, मगर आज पर्यंत तक वो फव्वारा चालू नहीं हो पाया है। गोल बाजार के नाम पर प्रारंभ में ही महापौर जी ने झूठ से अपना शुरुआत किया। गोल बाजार के नाम पर व्यवसायियों को सब्ज बाग दिखाए गए, मगर योजना को फलीभूत करने में वो नाकाम रहे, क्योंकि उनकी जो शर्तें थी वो इतनी क्लिष्ट थी कि गोल बाजार के व्यवसायी उसमें संतुष्ट ही नहीं हो पाए। करोड़ों रुपए वो जवाहर बाजार की बात करते हैं, हाथ कंगन को आरसी। क्या आप लोग आज जवाहर बाजार जाके देखिए कितनी असुविधाओं का सामना वहाँ के व्यवसायियों को करना पड़ रहा है, जबकि लाखों रुपए की दुकान उन व्यवसायियों को बेची गई है। मल्टी लेवल पार्किंग में जो अव्यवस्था है वो किसी से छुपी नहीं है, और उस पार्किंग में क्या क्या कर्मकांड महापौर के कार्यकाल में, महापौर के संरक्षण में हुए, ये आप सभी जानते हैं। शहर के जितने उद्यान हैं उनका व्यवसायीकरण कर दिया गया। यूथ हब के नाम पर नौजवानों के साथ धोखा किया गया। शहर में बिना टेंडर के काम करवाए गए, इन 5 वर्षों में बिना टेंडर का काम करवाए गए। तेली बांधा का जो डिवाइडर घोटाला है वो आप लोगों से छुपा नहीं है, उसको भी विपक्ष ने सामने लाया। जनता की गाड़ी कमाई से जो भवन बनाया गया, जनता के लिए भवन बनाया गया, उसी निजी संस्था को सौंपा गया। और मज़े की बात है कि निजी संस्था को सौंपने के बाद ऐशो आराम के लाखों रुपए की चीज़ें नगर निगम के द्वारा वहाँ पर लगवाई गई। ये सब चीज़ों का माननीय महापौर को अपने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना था। ये सब चूक, ये सब गलतियाँ, ये सब भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुई है। बिना किसी प्लानिंग के बाकायदा ड्राइंग डिज़ाइन के साथ उन्होंने मौली माता मंदिर के निर्माण की बात कही थी आप सबके सामने, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। उनकी ही सरकार थी। बिना प्लानिंग के आप कोई भी बिना तथ्यात्मक बात करने की महापौर की आदत है। उसी चक्कर में उन्होंने मौली माता मंदिर के बात कही जो झूठ साबित हुई। जो यात्रा पे गए थे नगर निगम के द्वारा जो यात्रा हुई थी चंडीगढ़ की, उससे वापस आने के बाद कहा गया कि कर्मचारियों को नाश्ता वितरण दिया गया बिना अपना वित्तीय प्रबंधन के। आप ऐसी बातें कर रहे हो, महापौर हो, तथ्यों के साथ बात करना चाहिए। आपने कहा कि जो भी कन्या सरकारी अस्पताल में जन्म लेगी नगर निगम के द्वारा, उनके खाते में 18,000 या 20,000 की कोई राशि जमा की जाएगी, जो कि 20 वर्ष के पश्चात उनको एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। ऐसी हवाई बातें, ये महापौर शहर के प्रथम नागरिक होते हैं, उनको शोभा नहीं देता। करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम रायपुर को दिए गए, मगर राज्य अंश नहीं मिलने के कारण वो राशि भी नहीं उपयोग में आ पाई और गरीबों को अपने मकान से वंचित होना पड़ा। राजनीति के साजिश के तहत 100 वर्ग मीटर का पट्टा लोगों को बांटा गया, गरीब लोगों को। ये गरीब लोगों के साथ छल है। ये सब महापौर जी के कार्यकाल में हुआ है। कुल मिलाकर महापौर जी का जो कार्यकाल है वो झूठ से शुरू होकर झूठ में ही ख़त्म हो गया है। महापौर जी ने कहा कि 14 करोड़ का मंदिर निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ है। शारदा चौक तेली बांधा चौड़ीकरण की बातें भी उन्होंने कही। उन्होंने वादा किया 5 वर्ष पहले, आज तक जहाँ का तहाँ शारदा चौक और ये चौड़ीकरण ठंडे बस्ते में है। और हमको तो आश्चर्य होता है 14 करोड़ का मंदिर का निर्माण कहाँ किया। एक आध फ़ोटो दिखा देते, वो एक आध फ़ोटो उपलब्ध करा देते। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पूरे महापौर निधि को भी अगर वो लगा दे तो मात्र 12.5 करोड़ रुपये होता है। कौन से मंदिर का निर्माण कार्य कराए हैं वो थोड़े दस्तावेज उपलब्ध करा देते, या हमको कभी किसी मंदिर निर्माण कार्य में बुलाते तो हमको मालूम रहता है ये सब चीज़ें। हमने जो जाना है सिर्फ मौली माता मंदिर, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ड्राइंग डिज़ाइन के साथ उन्होंने घोषणा की थी, जो कभी फलीभूत नहीं हो पाया। महापौर जी झूठ बोलते हैं। पहले अगली खबर तो आइए देखते हैं बीजापुर से आए हुए रिपोर्टर निखिल की खास खबर। पुलिस की गिरफ्त में पत्रकार मुकेश हत्याकांड का मुख्य दरिंदा।
छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख देने वाले बीजापुर के मशहूर पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में देखने को मिला है सरकार, प्रशासन और पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। हृदय विदारक हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अब मुख्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है, जैसा प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय एवं गृह मंत्री व डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा था। इस हत्याकांड में शामिल कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और जल्द हम जांच पूरी कर केस न्यायालय तक पहुंचाया जाएगा। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच